जैसा कि तुम जानते हो लास्ट वीडियो से कि भाई इस लड़की को भरोसा हो चुका है, अब इनकी 3 साल की एनिवर्सरी भी होगी एंड मैं तुम्हें इस लड़के के बारे में एक बात बताती हूँ। देर आर रीजन्स टू ट्रस्ट। ये भाई साहब फिजिकली भी उस लड़की को कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हर फिजिकली, नो, ही हैज़ बीन जेन्युइनली नाइस। अब आदमी ऐसे मर्दों पे भरोसा ना करे तो किस पे करे? एक होता है कि आपको कोई यूज़ करना चाह रहा है, आपके पैसे नहीं, इज नथिंग, इज डूइंग नथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इस लड़की को ऐसा हो गया कि ठीक है, आई शुड ट्रस्ट ऑन हिम। 3 ईयर एनिवर्सरी भी मना ली कि वाओ इट्स बीन 3 ईयर्स एंड इट एक्चुअली फील्स नाइस ना, बिकॉज तुम खुद सोचो किसी ने लाइक कितना सफ़र किया है, लाइक इस लड़की ने कितना सफ़र किया है। ठीक है, एंड शी फेल्ट दैट फाइनली इट इज़ ऑल गेटिंग गुड फॉर हर। कोई भी यही सोचता है यार, इट्स फाइन इफ इवन शी इज़ थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन तुम मर्द जात। बट अ स्ट्रेंज थिंग एक्चुअली हैपन्स। ये लड़की सो रही होती है एंड शी गेट्स अ ड्रीम दैट ही इज टॉकिंग विद अदर गर्ल्स एंड ऐसा कुछ। ठीक है, एंड वो ड्रीम ना इस लड़की के दिमाग में रह जाता होता है ना। आपको अच्छा सपना नहीं आया, वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है, और स्पेशली जब आप भूल नहीं पा रहे हो सपने को, तो स्पेशली जब सच्चाई में भी ऐसा हो रखा है पहले। सो इट एक्चुअली स्टक इन हर माइंड। अब क्या हुआ, इसने फिर से फेक आईडी बनाई। एक तो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल भाई, शी इज स्मार्ट, शी इज नॉट लाइक यूनिवर्स सिग्नल भेज रही हूँ मैं इग्नोर करूँ, नो, शी नोज हाउ टू टेक चार्ज। ठीक है, एंड अगेन शी मेक्स अ फेक आईडी एंड शी इज लाइक ओके आई विल टॉक विथ हिम, एंड देखते हैं कि ये क्या रिप्लाई करता है। इसने फेक आईडी से इस लड़के को मैसेज किया। इस सुअर का रिप्लाई सुनो तुम, ये कह रहा है आई एम सिंगल। अबे साले, इतने एफर्ट के बाद तू कह रहा है तू सिंगल है? इसको सिंगल होना बोलते हैं? तुम कभी जीवन में मिंगल ना हो, तुम्हारे जैसा मर्द, लड़कियां तुमसे दूर रहे, मेरा तो ये कहना है। अरे कैसी तुम वाहियात बातें कर रहे हो भाई, ही सिंग आई एम सिंगल, ही इज टॉकिंग। ठीक है, अब इस लड़की ने वापस इसको कन्फ्रंट किया कि भाई क्या है। अब भाई साहब का एक्सप्लेनेशन सुनो। इसने बोला कि मेरे जो व्हाट्सएप है मेरा, उसमें खुद को मैसेज भेजने का ऑप्शन होता है ना। तो इसने अपना वो खोल के दिखाया कि देख, जिस दिन तूने मुझे मैसेज किया था उसी दिन मैंने अपने आप को ये मैसेज किया था कि मुझे पता है कि ये फेक आईडी से तू ही मुझसे बात कर रही है, और ये उस लड़की को वो दिखा देता है। अब देखो ऐसा है, अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो उसी दिन कन्फ्रंट कर लेते हैं ना। मैं सिंगल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ड्रामा करके एक नई स्टोरी क्रिएट कर दिया। तुम तो वैसे बहुत तेज मर्द लग रहे हो, सिर्फ इन सब काटने में ही तुम तेज हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब जब ये सब चल ही रहा था, नाउ दिस गर्ल डजंट ट्रस्ट, अगेन गट फीलिंग। नेवर एवर इग्नोर योर गट फीलिंग, वही तुम्हें जीवन में आगे लेके जाएगी। पूरा मर्द जात या कोई महिला भी जो चीट करते हैं ना, वो लोग तुम्हारी गट के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें नहीं आना इनके प्रेशर में। ठीक है, इस लड़की से सीखो। अब इसने बिना बताए अपना व्हाट्सएप इस लड़के के व्हाट्सएप से, बेसिकली इस लड़के का व्हाट्सएप अपने फ़ोन पे लिंक कर लिया। अगेन स्मार्ट गर्ल, क्योंकि इसको भरोसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वही बात, ठीक है, हाँ ठीक है, तूने चैट ही क्यों की? इतना तो इंटेंशनवादी संस्कारी मर्द था, टैटू नाम में लेके आई एम सिंगल, तो तूने टैटू क्यों करा रखा है? ठीक है, जब ये सब चल ही रहा है तो अब इस लड़की ने लिंक कर लिया। अब ये देखती है वो लड़की, याद है तुम्हें, जो इसको मैसेज कर रही थी रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, जिसको इसने सामने सामने बोला था कि नहीं मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझसे मत बात करना, मुझे आपसे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, पूरा भरोसा जीता था, गेम खेला था इन्होंने। गेम ऑफ चीटिंग में तो बहुत ही आगे है ये। गेम ऑफ चीटिंग होता है ना कुछ, उसमें ये टॉप करते, इनको महाराजा घोषित कर दिया जाता। ठीक है, अब जब ऐसा ड्रामा हो ही रहा है तो इस लड़के का अब ये मैसेज देखती है। मैसेज सुनो तुम्हारी आत्मा मन करेगी इस लड़के को जाकर धर दबोचो। ठीक है, मैसेज में ही सेइंग कि यार मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। वाह, तुम्हें लगेगा है ना, वाह ग्रीन फ्लैगिश, ऑब्वियसली मना ही कर रहा है उस लड़की को, पूरा पराई लड़की को। आगे सुनो, मैं शादी तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही करूँगा। वाह, क्या ग्रीन फ्लैगिश बात सुनने में लग रही है ना। आगे सुनो, आधी मत सुनो, पूरी सुनो। ही से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। भाई मैं सच बता रही हूँ, आई डोंट अब्यूज़ ऑन माई वीडियोज़। ठीक है, नहीं तो मेरे मन में जितनी गालियाँ अभी इस लड़के को लेके आ रही हैं उतनी गालियाँ मुझे कोई बीट नहीं कर सकता उसमें, बट आई डोंट लाइक अब्यूजिंग ऑन माई वीडियोज़। तुम कौन से दुनिया की बातें कर रहे हो भाई साहब, मुझे ये बताओ, तुम क्या बातें कर रहे हो? ये तुम्हें शादी इस लड़की से करनी है, बट यू आर ओके विद टॉकिंग विद अनदर गर्ल। अबे तुम शादी करने लायक हो? तुम्हारे जैसा आदमी शादी करने लायक है? शादी का एस डिजर्व नहीं करता भाई तू डिजर्व नहीं करता, तेरे को बच्चे तक हो, वो ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे तेरी हरकतों से। हाँ, नहीं तो टॉर्चर करने वाला मर्द साला, नहीं तो इसके बाद इतनी सारी गालियाँ आ रही है ना मुझे, अभी तो क्या वाहियात बातें कर रहा है ये। ठीक है,
एंड ऑब्वियसली दिस गर्ल इज़ हार्ट ब्रोकन भाई, कोई भी होगा भाई ये सब देखने के बाद। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि भाई असाइनमेंट करना, फ्लावर्स देना, चॉकलेट देना, लड़की अपने बंदों के बारे में अच्छी चीज़ें बताती है तो ये तो बताती है मेरी केयर करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, नॉट फोर्सिंग टू बी इन्वॉल्व इन एनी वे, तो आदमी और क्या करे ये बताओ तुम। अब इस लड़की ने वापस से कन्फ्रंट किया, ठीक है, नाउ शी हैज़ ब्लॉक्ड हिम। फिर कुछ दिनों बाद फिर से इस लड़के की नौटंकी भी तो नहीं खत्म होती, देन दे मीट। एंड जब ये लड़की उसका फ़ोन देखती है, तुम भाई साहब की चोरपंती सुनो बस। ये बहुत सारे लड़कियों को उसने स्नैप पे ऐड कर लिया, वैसे तो इसकी आत्मा हमेशा से यही चाहती थी, ये तो बस मतलब औरत जात का जीवन बर्बाद, जिस भी लड़की ने इस लड़के से बात की उसका जीवन बर्बाद ही हुआ, मैं तो लिख के दे रही हूँ तुमको, ठीक है। इसने लड़के को क्या बताया है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट किया। ऐसा है ना भाई, तू तो रहन दे, तू इतना सिंपैथी तू ही कर सकता है, ये है ना, इसने चीट किया है, तेरे को तो कोई बीट भी नहीं कर पाएगा। वो लड़की बेचारी कोशिश भी करती ना, उसकी बुद्धि सही डायरेक्शन में गई कि उसने अपने सपनों पे भरोसा किया, अपनी गट पे भरोसा किया, नहीं तो तू तो ऐसा बनाता उसको, जबरदस्ती शादी भी कर लेता उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो रहा है एंड देन वो देखते एंड ऑब्वियसली यार भाई तुम किसी और के कैरेक्टर पे उंगली उठवा रहे हो, व्हाट इज दिस बेकार बिहेवियर, अबे नीच गलीच मर्द, तुम्हारे खानदान का कुछ नाम नहीं होगा इससे, भगवान के घर में दे रहे हैं अंधेर नहीं, याद रखना हमेशा। तो जब ये सब बकवास चली रही थी उसके बाद फिर ये सब इसने झूठ बोला, ओके। एंड फिर भी ये लड़का उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता है, ओके। ही इज़ लाइक यार हम सेम कास्ट से हैं, है ना, हम शादी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। और वही सब मेलो ड्रामा, मैं तो तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट ही करता हूँ, आई तो केयर फॉर यू, और वही सब है ना, वापस एफर्ट्स केयर। ऑब्वियसली भाई तू तो महीनों महीनों तक बना सकता है, मैंने तो देख लिया, तू तो बहुत ज़्यादा बना सकता है, तेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी क्षमता तूने अपनी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती ना, तू कहीं का CEO बन जाता, जितना तूने चीटिंग में कर दिया। बाई गॉड, जितनी बुद्धि तूने लड़के से बात करने के लिए लगाई ना अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए, उतने में ना तू बहुत ऊपर चला जाता अगर तूने अच्छी जगह अपनी बुद्धि लगाई। विनाशकाली विपरीत बुद्धि गॉट रियल फॉर मी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर अभी ऐसा था लाइक दिस गर्ल समहाउ जस्ट न्यू इट, एक वो गट फीलिंग भी रहती है एंड यू जस्ट नो इन योर हार्ट दैट नो, एंड ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हर, लाइक बहुत ज़्यादा डेस्परेटली डूइंग डेस्परेट थिंग्स, बट नो, लड़की को टाइम लगा टू मूव ऑन बिकॉज ही एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ही एक्चुअली शोड दैट ही रिस्पेक्टेड हर। शो करना भी तो होता है ना यार एक चीज़, ठीक है। और तुम ऐसा दिखाओगे तो किसी भी लड़की को ये लगेगा, ठीक है, इसमें हम सब में से कोई भी फंस सकता था। सो दिस गर्ल इज मोर ऑफ लाइक कि नो, उसके दिल में जो बात आई उस लड़की का ये था कि यार इसने मेरे को 3 साल रुलाया है, मैं अगर भगवान के सामने किसी के लिए रो रही हूँ, भगवान ऐसे इंसान से तो नहीं शादी करवाना चाहता होगा मेरी। एंड ये चीज़ उसके दिमाग में आई, शी लेफ्ट हिम। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इसने इसके स्नैप पे एक वीडियो भी देखी थी एंड कोई रैंडम लड़की थी जो 60 किलोमीटर दूर रहती थी, जिसको ये फ्रेंड बोलता था। एक तो तुम फ्रेंडशिप भी बर्बाद कर दो लोगों के लिए, पागल मर्द, ठीक है। एंड फ्रेंड बोलता था और इसका था कि नहीं ये तो मेरी फ्रेंड है, तुम्हारी सब दोस्त है, सारे दोस्त तुम्हारे ही हैं ना, और दुनिया में तो लोग के दोस्त ही नहीं होते, बाकी लोग तो पागल हैं, है कि नहीं। उसके बाद फिर वो उसको 60 किलोमीटर दूर छोड़ने जाता था, वो लड़की इस लड़के की कार चलाती थी एंड दिस गर्ल गॉट वेरी मच हर्ट। इसने ऐसी हर्टफुल चीज़ें की कि ये अपना रो रही है एंड ही जस्ट कीप्स टेलिंग लाइक केप्ट टेलिंग हर पहले कि नहीं यार लाइक आई तो केयर फॉर यू, आई विल नॉट डू दिस अगेन, बट ही केप्ट disrespecting her. It is the ultimate disrespect. So she took this decision and obviously it was hard. She kind of stalked him also because भाई ऐसा होता है ना, आप फंस जाते हो ना तो आप नहीं निकल पाते हो। बट भाई मैं बता देती हूँ, ये लड़की इस चीज़ से बाहर निकली, शी एक्चुअली मूव्ड ऑन फ्रॉम हिज बिहेवियर। हाँ, इट एक्चुअली टुक अ टाइम, लाइक टाइम स्लॉट लगा उसे, एकदम से नहीं हो पाया, 6 महीने लगे टू एक्चुअली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, टू कट ऑफ, क्योंकि हमेशा यही पैटर्न था ना, कट ऑफ देन वापस टॉकिंग और ये सब चल रहा था। बट शी टुक दैट डिसीजन, नाउ शी इज़ नॉट विद दैट गाय एंड दिस गाय। भाई मैं तो चाहती हूँ उस लड़के तक ये वीडियो पहुँचे। आई कैन नॉट यूज़ नेम्स बिकॉज उसने मेरे को मना किया था नेम मत यूज़ करना, लेकिन माय गॉड आई रियली विश इन माय हार्ट कि ये वीडियो उस लड़के तक पहुँचे। भाई तेरे जैसे गलीच मर्द का खानदान नहीं होगा कभी भी आगे, तेरे साथ जितना बुरा में दुनिया में जितनी बुराई है ना, वो सब तेरे अंदर एक तो भगवान पहले ही भर के भेज चुके हैं। उसके बाद ये जो तूने इतना गंदा किया ना इस लड़की के साथ, तेरे ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे को मौत भी नहीं आती जल्दी अच्छे से। हाँ याद रखना, जितने मेरे मन के गंदे श्राप है ना, जितने लोगों को ये वीडियो देख के तेरे बारे में पता चला है, तू देख भाई तेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
और तूने एक भली लड़की का जो इतना बुरा किया ना, और जितना तूने रुलाया, जो दूसरे को रुलाता है ना, ऊपर वाला ज़रूर देख रहा होता है, वो तो मूव ऑन कर जाएगी, उसके जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन तू ऐसे ही रहेगा। वो गाना नहीं, धोएगा तू कच्चे, ये नहीं धोएगी, तू धोएगा कच्चे, यही होगा तेरे साथ, देख लेना, लिख के ले ले मेरे से। सो गाइज, दिस वॉज इट, लाइक दिस सीरीज कम्स टू एन एंड, and do tell me in the comments what do you think, what are your opinions about it, and let's hope कि किसी के साथ ऐसा ना ही हो, because this was very, like, for me also it was very demeaning whatever happened, like too much disrespectful. I feel that people who love too much, they should get people who actually give that love. ऐसा नहीं कि to pretend like the real love जो actually exist करता है, कम लोगों में ही करता होगा but it still exists, so there is always hope.